নির্বাচনী প্রচার অভিযানেৰে পশ্চিমবঙ্গৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 2019 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মমতাৰ দুৰ্গত ৰণদণ্ডভী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভাত উদাত্ত ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजट तो एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अब ठाकुर नगर के, पश्चिम बंगाल के, देश भर के जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है, उनको हर वर्ष केंद्र की सरकार 6,000 रुपये तक की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा करेगी। ना कोई सिंडिकेट टैक्स, अब कोई सिंडिकेट टैक्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। ना कोई बिचौलिया, ना कोई अड़चन, सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा। अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर यहां पश्चिम बंगाल में ही 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाए गए। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है, ये साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। 2,000 रुपये की पहली किस्त बहुत ही जल्द मिलना, आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, दवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को
इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था, वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। जिसने कर्ज लिया उसकी 2.5 लाख रुपए की माफी का वायदा किया था और माफी हुई 13 रुपये की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथ ही खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। कर्नाटक में जो किसान कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति, जिसको यहां के सीएम का समर्थन मिल रहा है। साथियों, हमें सरकारों को उनकी नियत, नीति और निष्ठा में स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा। ये जो पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान योजना बनाई गई है, इसमें 75,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मेरी आपसे विनती है कि अब मैदान में जगह नहीं है, अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये आपका उत्साह, ये उमंग, आज ये जगह कम पड़ गई, ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको असुविधा हो रही है। मैं आज आप यहां आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मतुआ महासंघ के इस विशेष समारोह में आने का अवसर मिला। आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसको मैं हमेशा हमेशा एक ईश्वर के प्रसाद के रूप में लूंगा। लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को यहां पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप लोगों को वहां अपने अपने उन देशों को छोड़ करके आना पड़ा। किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा, किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा, किसी को बांग्लादेश से आना पड़ा, कभी हिंदुओं को आना पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। आप मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
আৰু সেয়া আছিল পশ্চিমবংগৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে বিশাল জনসভা আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আজি পুনৰবাৰ মমতা দুৰ্গত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিলে এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জনতাক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি সময়ত ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে তেনে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত পুনৰবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগই স্থান লাভ কৰিলে পশ্চিমবংগৰ এই জনসভাত